आज हम एक पेन प्रोसीजर कर रहे हैं जिसको हम मीडियल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। कभी कभी जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं 60-65 साल के, उनका जो कमर दर्द कारण रहता है वो होता है फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस, जिसको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं। इसके अंदर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वो होता है मीडियल ब्रांच राइजोटोमी, जो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर है। लेकिन हमें डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कुछ दिन पहले, 2-1 दिन पहले हम लोग मीडियल ब्रांच ब्लॉक करते हैं, जिसके अंदर हम मीडियल ब्रांच तक पहुंच के वहां पर कुछ लोकल एनेस्थीसिया या लिग्नोकेन देते हैं। अगर मरीज को सब्सटैंशियल आराम आता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो राइट कैंडिडेट है मीडियल ब्रांच राइजोटोमी के लिए। तो ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो हम आज कर रहे हैं उसे कहते हैं मीडियल ब्रांच ब्लॉक। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम एक सिया मशीन होती है, जिसको जो एक्सरे मशीन होती है उसके जरिए हम जो डिजायर्ड लोकेशन है जैसे L4, L5 या S1, जहां पे भी ट्रांसवर्स प्रोसेस का बेस होता है वहां पे थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर पेशेंट को रिलीफ आता है, वो रिलीफ जनरली 4 घंटे के लिए परसिस्ट करता है, रिलीफ आता है तो मतलब उसकी हम मीडियल ब्रांच राइजोटोमी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर है उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे साथ डेनिस हैं, वी हैव डेनिस विद अस। डेनिस इज फ्रॉम कनाडा। वी हैड डन अ मीडियल ब्रांच ब्लॉक फॉर हिम अराउंड 3 days back. So Dennis, we did a block for you, medial branch block 3 days back. How much relief do you have? Lot of relief. Yeah. Okay. So medial branch block is a diagnostic test. If it comes positive, then we move ahead with the radio frequency ablation of the medial branch. That is called as medial branch rhizotomy. So today we are going to perform medial branch rhizotomy for Dennis. कुछ दिन पहले हमने की थी मीडियल ब्रांच ब्लॉक, तो उन पेशेंट को 75% रिलीफ था। मतलब 75% जो पेन था उसका सोर्स फैसेट जॉइंट था। तो आज हम कर रहे हैं मीडियल ब्रांच राइजोटोमी, जिसको हम कहते हैं मीडियल ब्रांच की रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। उसके अंदर एक्सरे जो मशीन हमारे ऑपरेशन थिएटर में होती है, सिया मशीन, उसकी एक स्पेशल पोजीशन करते हैं, ओब्लिक पोजीशन करते हैं। और फिर जो मीडियल ब्रांच जो होती है उसकी लोकेशन को हम एक्सरे मशीन को यूज करते हुए लोकलाइज करते हैं। पहले स्किन पे करते हैं और फिर वहीं पे ही हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रोब घुसा देते हैं। तो जहाँ पे हमने स्किन मार्किंग जो हमारी आई है, जहाँ पे मीडियल ब्रांच जाती है, उसकी स्किन मार्किंग पे हम लोकल एनेस्थीसिया इन्फ्लिक्ट करते हैं। ये हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडल होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स की होती है और जो इसकी एक्सपोज टिप है वो 10 मिलीमीटर की होती है। इसका गेज, जो इसका डायमीटर है वो 20 गेज होता है। जो हमने स्किन पे पॉइंट मार्क किया है मीडियल ब्रांच के लिए, वहां पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब को इंसर्ट कर देते हैं तो एक बोनी फीलिंग आनी चाहिए कि जो हमारी नीडल की टिप है वो किसी बोन को हिट कर रही है। और सियाम में देख के, जो हमारी मॉनिटर है उस पर देख के हम कंफर्म कर लेते हैं कि हम सही जगह पे है या नहीं है। उसके बाद हम इस प्रोब को घुसा डालते हैं। उसके बाद हम एंड में एक फाइन RF प्रोब को डालते हैं जो एक्चुअल में रेडियो फ्रीक्वेंसी के एनर्जी से इस नर्व को एब्लेट करेगा। जब हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब नर्व के पास पहुंच जाता है तो पेशेंट बता देता है कि हाँ उसको सेंसेशन फील हो रही है। उस पॉइंट पे हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब कोई 60 सेकंड के लिए उसको बर्न करते हैं। पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर इसके अंदर अवेग रहता है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। डेनिस, यू आर कंफर्टेबल? Yeah, say hello on the camera. Hello. तो ये प्रोसीजर हो गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का। डेनिस, you are comfortable? Yeah, I am. You felt some pain in the procedure? No, well, yeah, in the procedure, yeah, I feel pain. Some pain you felt. Yeah, yeah. Otherwise, are you comfortable? Right now, yes, I am. Can you show me your legs? Yeah. Fine.